नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल शेयर मार्केट ज्ञान विद नेहा में। आज का हमारा टॉपिक है 9 टिप्स टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। जी हाँ, शेयर बाजार जैसे कि नाम से ही लगता है जैसे शेयरों के बाजार की बात की जा रही हो। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप शेयर मार्केट में कौन सा शेयर बनना चाहते हैं। मतलब आप जंगल का शेर बनना चाहते हैं या किसी सर्कस का। जंगल के शेर की तरह जंगल के शेर अगर सामने आ जाए तो उसकी दहाड़ से रूह कांपने लगती है, लेकिन वही शेर अगर सर्कस में दहाड़े तो छोटे छोटे बच्चे क्या बड़े भी तालियां बजाकर हंसते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में किसी के कहने से उठक बैठक लगा रहे हैं तो आप शेयर मार्केट के शेर कभी नहीं बन सकते। मतलब शेर अगर खुलकर खेल रहा है तभी वो शेर है। अगर किसी के कहने से उठक बैठक लगा रहा है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है शेयर बाजार में। शेयर बाजार में अगर आप भी किसी की रैंडम टिप्स के पीछे भागते हैं, अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपको लिए बहुत साबित सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में कभी भी किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने हमारे इस वीडियो के 9 टिप्स को फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए, मेरा दावा है आपको शेयर मार्केट में कभी भी कोई भी डिफीट नहीं दिला सकता। सन 2004 में निफ्टी का भाव 2000 था। आज सन 2024 में निफ्टी का रेट 23,000 पर आ गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शेयर बाजार कितने फ़ायदे का सौदा है। 2004 से लेकर अब तक पिछले 20 सालों में कई कंपनियों के भाव जीरो पर आ गए और ये बाजार कई लोगों की लुटिया को डुबो चुका है। यानी इस जंगल सफारी में मुनाफा भी बहुत है और रिस्क भी बहुत। लेकिन मैंने यहाँ एक चीज़ बड़ी हैरान करने वाली डिस्कवर की, वो है 2004 से लेके 2024 तक एक चीज़ जो अभी तक नहीं बदली, बिल्कुल सेम है, वो है लालच और दहशत। 20 साल पहले भी शेयर बाजार में ऐसी लालच और दहशत थी और आज भी ऐसी लालच और दहशत है। लालच ऐसी कि कमाई हो जाए तो हम भी मुकेश अंबानी जैसे बन जाएं। दहशत ऐसी कि कहीं अपना ही पैसा कहीं डूब न जाए। जैसे जंगल सफारी में आप जाएं तो शेर दिख जाए, ऐसी लालच हो सामने आ जाए तो हवा टाइट हो जाती है। शेयर मार्केट में सेफ रहने के लिए शेयर मार्केट में सबसे ज़रूरी क्या है? शेयर मार्केट का किंग बनना है तो आज का वीडियो में बताई जाने वाली 9 टिप्स को फॉलो कीजिए और यकीन मानिए, मेरा दावा है आपको किसी की भी वीडियो या गाइडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और खुद ही शेयर मार्केट के किंग बन जाएंगे। लोगों को आप खुद ही एक दिन गाइडेंस देंगे अगर आपने ये टिप्स को फॉलो कर लिया तो। इस शेयर मार्केट में सेफ रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? वो है इस बाजार की सटीक नॉलेज। आज की इस पावरफुल वीडियो में आपको 9 प्रिकॉशन बता रही हूँ, आपको इसको फॉलो कर लीजिए। मेरा दावा है दुनिया इधर की उधर हो जाए, शेयर मार्केट में आपका नुकसान कभी नहीं होगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना। इस बाजार में इमोशन ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। खास तौर पे लालच और दहशत के इमोशन जब आपके दिमाग में आते हैं तो लगता है, जब बाजार चढ़ता है तो लगता है गिरेगा ही नहीं और हम लालच में आकर बड़ा घर खरीदना शुरू कर देते हैं। और बाजार गिरने लगता है तो ऐसा लगता है कि उठेगा ही नहीं, तो इस डर के मारे बेचना चालू कर देते हैं। फिर बाद में पछताते हैं, हाय हमने ये क्या कर दिया। गलती कभी बाजार की नहीं होती दोस्तों, बाजार तो अपने हिसाब से उठता है और गिरता है। गलती हमारी होती है कि हम भावनाओं में आकर फैसले लेने लगते हैं, फिर किस्मत को दोष देने लगते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, इसीलिए अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना जीवन में मेरी सीख हमेशा याद रखना। जब भी आपके इमोशन हाई होंगे, इंटेलिजेंस लो हो जाती है और आप
कोई ना कोई गलत फैसला लेते हैं और बाद में पछताते हैं। आप नोट करना कि ज़्यादातर समझदार इन्वेस्टर बाजार में गिरते वक्त पेशेंस रखते हैं। आपको भी यही करना होगा। याद रखना, इस बाजार में इमोशन यानी कि भावनाओं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। बस उन्हें कंट्रोल में रखना सीखना होगा। हमारा सेकंड टिप्स है द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक बेहद इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब किसी एक ही सेक्टर या कंपनी में अपने सभी पैसे कभी इन्वेस्ट नहीं करना। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी में ही इन्वेस्ट करना, ताकि अगर कोई एक सेक्टर बुरा परफॉर्म भी कर रहा है और उस सेक्टर के शेयर गिर रहे हो तो भी आपका सारा पैसा पूरी तरह परफेक्टेड ना हो। एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ। आपने माना अपना कुछ पैसा BHEL में लगा दिया, कुछ पैसा सन फार्मा में लगा दिया, कुछ अशोक लीलैंड में लगा दिया, कुछ पैसा टाटा टेलीकॉम में लगा दिया। ध्यान से देखो, हमने सारा पैसा एक ही सेक्टर में नहीं लगाया, सब अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। अगर किसी एक सेक्टर कोई सरकारी पॉलिसी आने से या किसी रीजन से डाउन होता है तो बाकी सेक्टर में लगा आपका पैसा सुरक्षित रहता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा अलग अलग सेक्टर की कंपनी में ही करना चाहिए। साथियों, आज पैसा कमाने की होड़ में हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन नॉलेज मुट्ठी भर लोगों में को भी नहीं है। और हमारा तीसरा टिप्स है डोंट बाय शेयर फ्रॉम टू मैनी कंपनी सिमल्टेनियसली। शेयर बाजार में कम नॉलेज रखने वालों को सब जगह हरियाली हरियाली ही दिखती है। जेब में जब पैसा होता है, ज़्यादातर कंपनी हीरे की खान की तरह नज़र आती हैं। यह है कि वह इमैच्योर की तरह बहुत सारी कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। जहां कहीं से कोई टिप्स मिली, खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो सेलेक्टिव कंपनी के शेयर खरीदते हैं। 20 कंपनी के 2-2 शेयर खरीदने की बजाय 4 कंपनी के 10-10 शेयर खरीदना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपका बजट 50,000 है तो 2 या 3 कंपनी के शेयर ही खरीदें। अगर बजट 1 लाख है तो 5 कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपको ज़्यादा कंपनी पर रिसर्च करने की बजाय आप 3 से 5 कंपनी पर रिसर्च करना काफ़ी आसान होता है। और हमारा चौथा टिप्स है लर्न योर गोल इन योर माइंड। मतलब इस मार्केट में वही लोग मरते हैं जो न्यूज़ सुनकर पैसा लगा देते हैं। किसी ने बताया उस कंपनी के शेयर 1 मंथ में डबल हो गए। 4 ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, बोल देते हैं कि देखना यह शेयर की रेट कुछ दिनों में डबल हो जाएगी, भाई का नाम बदल देना। उन पर ट्रस्ट करके आप पैसा लगा देते हैं। शेयर बाजार में पैसा डबल करने की कोई योजना नहीं है। आप अपने माइंड को क्लियर रखें। अगर आपको 25% रिटर्न मिल जाए आप संतुष्ट हो जाइए और अपने गोल पर टिके रहिए। हमारा 5th टिप्स है स्टॉक मार्केट इज़ लॉन्ग टर्म गेम। स्टॉक मार्केट को आप शॉर्ट टर्म मत समझिए। स्टॉक मार्केट जितना अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देता है उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। इसलिए स्टॉक मार्केट में आप माइंड में ये डिसाइड कर लीजिए कि हम पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। और हमारा जो रिटर्न 25 आप अपने मन से अपना रिटर्न खुद डिसाइड कीजिए कि हमें इससे 20% लेना है या 25%। इससे ज़्यादा लालच आप स्टॉक मार्केट में कभी मत रखिए। 6 टिप्स है हमारा इन्वेस्ट रेगुलरली ऑन मंथली बेसिस। मतलब हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना की आदत डालना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर महीने शेयर खरीदने हैं। हर महीने कुछ अमाउंट रिजर्व में रखिए, फिर मौका आने पर उस पैसे से आप शेयर खरीदिए। हमारा 7th पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स। जो ग्रुप इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं उस ग्रुप के पास पहले से उस कंपनी के शेयर होते हैं।
उस कंपनी के शेयर होते हैं, उनका एक ही मोटिव होता है कि अफवाहें फैला दो, जिससे भाव बढ़ जाए और वो निकल कर भाग जाएं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। और कई भोले भाले लोग इस अफवाहें में फंस जाते हैं। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं या टिप्स दे रहे हैं, उनसे आप खुद पूछ लेना इस कंपनी के कितने शेयर खरीदे हैं। इसलिए आप अफवाहों से बचकर रहना, आप खुद की नॉलेज को इकट्ठा करना। अब हमारा 8th टिप्स है, बाई शेयर ओनली स्टेबल कंपनी। कभी भी घटिया कंपनी के शेयर में कभी नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कम रेट के मिल रहे हों। पैसा हमेशा उन्हीं कंपनी में लगाइए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिनका रिटर्न पहले से अच्छा पर ईयर मिल रहा हो। कभी भी घटिया और पेनी शेयर में कभी नहीं लगाना चाहिए, जिसमें आपको डर हो कि इसमें पैसा फंसने के चांस हैं। उन्हीं कंपनियों में लगाइए जिसमें आप देख लें कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, रिटर्न अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, उसी शेयर में आप पैसा लगाइए। अब इसके बाद हमारा लास्ट और आखिरी इम्पोर्टेंट टिप्स है, वो है फिक्स योर टारगेट सेलिंग प्राइस। मतलब जब भी आप शेयर बाई करते हैं, उसी समय आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारा इसका टारगेट क्या रखना है बेचने का। इसलिए फिक्स योर टारगेट सेलिंग प्राइस, हमें कभी भी लालच के लिए नहीं बैठना चाहिए।